हनी, क्या हुआ? चुप मत रहो, बताओ क्या हुआ? क्रिस, ये कौन है? क्रिस, मैंने पूछा ये कौन है, बताओ। स्वीटी, हमारे पास बढ़िया खबर नहीं से। पापा, क्या हुआ है? वो स्ट्रेचर पे कौन था? मने माफ कर दे, वो थाड़ी दोस्त ईवा से। क्या? हमें कब छोड़ोगे? हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे तुम्हें। तुम अमीर बाड़कन ने लागे से तुम हर चीज से बच सको। पापा बस करो। तुम्हें लगता है ये हमें से कोई है? बिल्कुल लागे। मुझे टीम पार्टी में से एक था और तुम सब भी उसी में ही थे। मुझे तो पूरा यकीन है तुम में से कोई है। क्या तुम्हें समझना चाहिए, बहुत बुरा है। पापा प्लीज, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, बर्बाद कर देंगे वो तुम्हें। बाड़कों, मैं यहाँ का शरीफ हूँ, तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। मैं यहाँ का शरीफ बोल रहा से। क्या कहा? ये कोई मजाक चल रही है? शरीफ की कोई इज्जत ही नहीं है। क्या? ये सच नहीं हो सकता। हमने कहा था तुम हमसे पंगा मत लेना। क्रिस बस करो, मेरे पापा का करियर बर्बाद मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब प्यार व्यार कुछ नहीं बचा केसी, सब खत्म। क्या? तुमने अमीर लोगों को धोखा दिया अपने पापा के साथ। अब तुम भूल जाओ मुझे। अब चलो यहाँ से। तू चिंता मत करे, हम इस केस को पक्का सॉल्व कर देंगे। लेकिन आप अब शरीफ नहीं हो। छोरी मारे को प्राइवेट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। बढ़िया। देखो कौन आया है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? नहीं, क्या हो रहा है? धोखेबाज! 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 तो तुमको किसी ने बुलाया है। क्या तुमने अपने डैड को बता दिया? अरे क्या तुम सुन भी रही हो? एलिस, तुम पागल हो क्या? जब हम तुमसे बात कर रहे हैं तो तुम हमें देखो। अमीर बच्चों से भी बड़ी चीजें हैं। बस करो, तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो? हम उसे सता नहीं रहे हैं, हम उसे सिखा रहे हैं। अगर उसने प्रिंसिपल को बता दिया तो? क्योंकि हमने अपनी बाइक को लॉन में पार्क किया था। तुम लोग सिर्फ स्कूल यार्ड बर्बाद कर रहे हो। उसे अकेला छोड़ दो। रुक जाओ, ये तुम्हारा रह गया है। थैंक यू, पर ये सब क्यों? वैसे ये सब भूल जाओ, अमीर बच्चे परेशान करेंगे तो मुझे बताना। अच्छा, अब अच्छे क्यों बन रहे हो? पहले तुम मुझसे नफरत करते थे। पहले तुम अमीर बच्चों के साथ थी और मुझे उनसे नफरत है, इसलिए तुमसे भी नफरत थी। और अब? और अब हम तुम्हारी साइड पे। कैसी? देखो तुम्हारे डैड जबरदस्त है, हर कोई अमीरों के सामने खड़ा नहीं होता। मेरे पापा के बारे में बात मत करो। ये लो, शायद तुम्हें कुछ अकल आ जाए। तुम तो मजे कर रहा कैसी? अरे यार, थोड़ा तंदूरी वंदूरी मंगाओ ना। हे, मेरे कपड़ों के बारे में क्या लगता है? मुझे परवाह नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। मैं ईवा की मौत की तहकीकात शुरू करूंगी। तो मुझे उस शाम के बारे में क्या याद है? कैसी मुझे मदद चाहिए। हाँ, क्या हुआ? यार, ड्रिंक्स खत्म हो गए हैं और मेहमान अभी रास्ते में आने वाले हैं, तो क्या तुम स्टोर पे जा सकती हो? प्लीज प्लीज प्लीज। मैं ही क्यों? ओह, अरे यार, अगर मैं पार्टी छोड़ के गई ना तो वो मेरा पूरा घर बर्बाद कर देंगे। यार प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम बेस्ट हो। ये लो और जाओ, ठीक है, बाय। ईवा को तब मारा गया जब मैं स्टोर में गई थी। हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? दिखता नहीं मैं बिजी हूँ। मैं एक्चुअली तुम्हें बाइकर से लड़ने के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। श्योर, जो भी। और कुछ? ये तुम क्या लिख रही हो? कोई इन्वेस्टिगेशन? तुम ईवा की मर्डर पर जांच कर रही हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारा क्या लेना देना? क्या मैं मदद कर सकती हूँ? मैं सीक्रेट्स रखने में काफी अच्छी हूँ और कंप्यूटर्स में भी। नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है, जो करना है करो। दिखाई ना देवे के? पापा, क्या आपको सच में लगता है प्राइवेट डिटेक्टिव बनना एक जॉब है?
अरे थारे बाप ने पहले 2 केस सॉल्व कर चुके हैं। एक का कुत्ता खो गया था और दूसरे का ब्रेड खोया था और हमारे को पैसे भी मिले। ब्रेड की चोरी का? सच में? मेरा वही मतलब था, उसने पूरे 3 घर को आग लगा दी थी। उप्स, कांग्रेट्स। ईवा के केस के बारे में कुछ मिला? सीसीटीवी कैमरा ने ईवा के घर के पास में एक कार देखी थी। तुमने देखा इसको? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी। जब तुम स्टोर में चीजें खरीद रही थी तब एक मिस्टीरियस आदमी उसे मिलने के लिए आया था। पापा, क्या मैं पता लगा सकती हूँ ये कार किसकी है प्लीज? बिल्कुल नहीं, तुम इन्वॉल्व नहीं होंगी, दूर रहो इससे। तुम्हें कैसे भी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके। बहुत ही बढ़िया। मैं हम दोनों के लिए पिज्जा मंगाता हूँ। अच्छा हुआ पापा जल्दी सो गए। उम्मीद है उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं उनके ऑफिस में थी। हाँ, अब इस लाइसेंस प्लेट को मुझे ध्यान से देखना होगा। पता लगाती हूँ ये किसकी है। हेलो हेलो, डिटेक्टिव क्रिस्टी। सर्जेंट एरियल, क्या तुम ही हो? हाँ, मैं हूँ। मेरा कंप्यूटर फिर से खराब हो गया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसके ऊपर खाना मत खाना, फिर से क्रम्स गिरा लिए होंगे। क्या तुम मेरे लिए एक नंबर का पता लगा दोगी? ठीक है, दो जल्दी। BLAE255। ये नंबर तो किसी टाइलर के नाम पर रजिस्टर्ड है। हेलो, क्या तुम मुझे सुन रही हो? हेलो हेलो। ईवा, आज तुम कुछ डिस्ट्रैक्टेड लग रही हो। हाँ, मैंने अपने क्रश को इनवाइट किया है और मैं उसके आने का इंतजार कर रही हूँ। क्या नया क्रश? और तुमने मुझे बताया नहीं? वेल, मैं तुम्हें पर्सनली इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। कौन है वो? उसका नाम टाइलर है और वो हमारा सीनियर है। ईवा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी उससे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। वाह वाह। इसका क्या मतलब है? अरे यार, तुम पागल हो क्या? हाँ, कैसे ये तुमने देखा क्या? मैंने देखा। तुम्हें क्या चाहिए? मैं सच में इस पार्टी में दरअसल जाना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कबर कहाँ है। मैं मदद नहीं कर सकती। प्लीज इसे डिकोड करने में मदद करो। मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगी। ये अमीर बच्चों की पार्टी है। ये डील है, मैं तुम्हारी इनविटेशन डिकोड करने में मदद करती हूँ, पर तुम मेरे साथ पार्टी में चलना और किसी को ढूंढने में मेरी मदद करना। ठीक है फिर। ये देखो, अगर तुम्हें 2 लोगों की जरूरत हो। हाउस और डार्क हेड गाय। इसका मतलब है पार्टी किसी ब्रूनेट के घर में है। मून, शाम को कॉकटेल अपने ड्रिंक्स लेकर आना, यही लिखा है। हाँ, ये तो ऑसम है। और उस ग्रुप में सिर्फ एक ही ब्रूनेट है, मेरा एक्स क्रिस। इसका मतलब है पार्टी क्रिस के घर पे है। अरे वाह। ठीक है, तुम बहुत जीनियस हो, एकदम ऑसम। 1 सेकंड भी नहीं लगा और तुमने मुझे डिकोड कर लिया। अमेजिंग। हाँ ठीक है, अब इतना भी मत चढ़ाओ। क्या हुआ? मैं पहले भी इन इडियट्स के साथ हैंग आउट करती थी। ये लोग ऐसे ही कोड यूज करते हैं हमेशा से। ठीक है। ओके, चलो, हमें बहुत काम करना है। तो वैसे एक बात बताओ, ये बहुत ही मजेदार है। अरे वाह, मजा आ गया भाई। किसको ढूंढ रहे हैं? एक लड़का है टाइलर, वो आज रात यहाँ होना चाहिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अमीर बच्चे कभी पार्टी मिस नहीं करते, चाहे उनके दोस्त अभी अभी मरे हो। ये हे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पहली रूल याद है? इनवाइट डिकोड करो, तुम इनवाइटेड हो। ये रूल तुम पर अप्लाई नहीं होता। चुपचाप यहाँ से चलो, गद्दार। अपने डैड के पास वापस जाओ जो अमीर बच्चों से नफरत करते हैं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई, मैं सिर्फ पार्टी करने आई हूँ, तो साइड में हो जाओ और मुझे तंग मत करो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। चलो फिर, मुझे तेरा घी उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा तेरी कार को सोचना भी तोड़कर। मत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गद्दार की कार कौन तोड़ेगा? तो ये लो, मजे करो। अबे झंडू बाप, अबे तू क्या इसका बॉयफ्रेंड है जो बचाने आ गया इसको? यार लड़की लोग पे बहुत हाथ डाल रहे हैं। अबे अपुन पे हाथ डाल के दिखा ना। तू बेवकूफ डूड, पहले जाकर अपने बाल धो ले।
तुमने सुना सच? उसने तुम्हें बेवकूफ डूड कहा। हाँ, अपन एक बेवकूफ टपोरी है, जो चाहे वो कर सकता है, समझा? क्या कर रहा है? केसी के साथ ये करने के लिए तू इसी लायक है। अबे ठीक है यार, तू बस रुक जा। अबे चौधरी, जाओ और केसी से माफी मांग, समझा? मुझे माफ करना। तो दफा हो जाए। अब ये हुई ना बात, चलो पार्टी करते हैं। क्या? तुम्हारा स्वागत है केसी। तुम शुक्रिया एक्सपेक्ट करते हो दोस्त? तुमने उसकी कार क्यों तोड़ी? वो तुम्हारी कार तोड़ रहा था और तुम्हें इंसल्ट भी किया उसने। तुम पहले भी बुरे थे और अब भी बुरे हो। पता नहीं तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो और तुम्हारा गेम क्या है, पर तुम एक बैड बॉय हो और मुझे वो पसंद नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सिंडी कहाँ गई? क्या वो डर के भाग गई? हाँ, पुलिस आ गई है, निकलो यहाँ से जल्दी। रुको, मैंने ये कार पहले देखी है। ये तो टाइलर की कार है। हे, मुझे राइड दे सकते हो प्लीज? लिफ्ट? अंदर आओ। तुम टाइलर हो, है ना? तुम्हें ये कैसे पता? क्या तुमने ईवा को मारा? क्या? तुम्हारी कार को पार्टी के वक्त देखा गया जब ईवा को मारा गया। तुम्हें लगता है जो मुझे पसंद हो उसके साथ मैं ऐसा करूंगा? मुझे बताओ, तुम दोनों कैसे मिले थे? अबे यार, मेरी सीट कहाँ पे है? तुम मेरे पास इधर बैठ सकते हो। वैसे भी मेरी डेट कैंसिल हो गई है। मैं टाइलर हूँ। मैं ईवा हूँ। पहली नजर में ही प्यार हो गया था मुझे। बस साथ में शांत बैठना ही काफी था उसके साथ। ईवा ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था, पर मैं बहुत लेट हो गया था। मैं उसे पूरे घर में ढूंढता रहा और फिर तुम मुझे पागल कर रहे हो। हमेशा तुम मुझ पर ही भड़ास निकालते हो। क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सिर्फ मेरी। उसके बाद मैं बाहर आ गया। मुझे लगा कि वो मुझे फंसा रही है। अगर मुझे पता होता कि उस रूम में उसके साथ किलर था तो मैं वहाँ से कभी नहीं जाता। ये क्या बात हुई? उस बंदे ने उससे अपनी गर्लफ्रेंड कहा और वो सिर्फ तुम्हें चाहती थी। पता नहीं। तुम ध्यान से रहो, गले में पागल भरे पड़े हैं। तो ये है तुम्हारा घर। हाँ, राइड के लिए शुक्रिया। मैं ईवा के किलर को जरूर पकड़ूंगी। जल्दी पकड़ना उसे, मुझे उस लूजर को देखना है। ये क्या था? सिंडी, ये तुम हो? नहीं, तुम्हें डराने का इरादा बिल्कुल नहीं था। तुम थी कहाँ? मेरे साथ चलो। सच बताओ, कहाँ थी तुम? पूछताछ कर रही हूँ। मैं फिर से पूछ रही हूँ, सच बताओ कहाँ थी तुम? मुझे तुम पे बहुत ज्यादा शक हो रहा है। जाने दो। पार्टी में धोखा देने के लिए मैं सॉरी हूँ। तुम कहाँ छुप गई थी? मैं एक लड़के के साथ घूम रही थी। वो मेरी क्लास का ही था। अरे नहीं। हाँ, घूम रही थी। मुझे लगा कि तुम डर के भाग गई। उन अमीर बच्चों और बाइक वाले के झगड़े के बीच में मैं अकेली फंस गई और तुम भाग गई। मुझे माफ करना, पर हाँ, मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। शॉर्ट में बोलूँ तो एक खबर है। कौन सी खबर? जब हम घूम रहे थे ना, तो मैंने बाइकर्स को बात करते सुना है। वो बाइकर्स हैं। अबे उस झंडू को ढूंढना पड़ेगा अपन को। तुम्हें सच में लगता है कि वो पागल ग्रीक पार्टी में आएगा? हाँ, वैसे भी उसे कौन इनवाइट करेगा? उस झंडू के पास पार्टी में आने जाने वाले लोग का खबर है। वो गधा यहीं कहीं होना चाहिए। अगर उस झंडू ने अपना मुंह खोला तो अपन लोग की तो लग जाएगी। हम सबका नहीं, सिर्फ तुम्हारा। तुमने ईवा की पार्टी को क्रैश किया, वहाँ पे सीन क्रिएट किया। हम लोगों को साथ रहना चाहिए ग्वेन, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अपन लोग ने बड़ी गलती कर दी है। अब अपन को देखना होगा कि अपन के कांड का सबूत ना मिले कभी। ठीक है, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। वो ग्रीक बहुत कुछ जानता है। नहीं, वो गीक को हैंडल करने आए थे। हाँ, दरअसल यही उनका प्लान था पार्टी में। हाँ, पर कुछ गलत हो गया होगा और उन्होंने क्रिस से डील कर ली होगी। पता नहीं वो गीक जानता भी क्या होगा एक्चुअली।
पता लगाना होगा। सिंडी, मैं ये तुम पे छोड़ती हूँ। क्या मैं? अब मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, उससे बात करो। ओके कैप्टन जी। हैरी 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 जल्दी बाहर आओ यार। क्यों चिल्ला रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? सुबह के 5 बज रहे हैं। नहीं, अभी वेट नहीं कर सकती, थोड़ी अर्जेंट बात है। जो भी है जल्दी बोलो। मैं अपनी दादी को उठाना नहीं चाहता। मुझे सच जानना है कि जैक के साथ क्या है, क्या सीन है एक्चुअली। वो आखिर इतना डरा हुआ क्यों है तुमसे? अरे पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? किसी ने डराया तुम्हें? मुझसे मत पूछो। कुछ ना बोलने का सोचा है? तो कागज पर लिख दो ना। सिंडी, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। प्लीज प्लीज लिख दो। थैंक यू सो मच हैरी। फेंक दो इसे। तुम बेड पर क्यों नहीं हो? हाँ, वो क्या है दादी, मेरी आंखें जल्दी खुल गई थी आज। काम हो गया। अब देखती हूँ आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है ये आखिर। क्या? अगर मैंने बताया तो मेरा द एंड होगा? ये क्या है? अब जरूर हो ना हो ये कोई जरूरी बात है। अब अभी पता लगाती हूँ। थैंक्स सिंडी, पता चल गया। पापा, शायद मुझे पता है इवा को किसने मारा। क्या कहा? मैंने कहा था ना तुम्हें इस मामले से दूर रहना है। सॉरी, मैंने बस अपनी इन्वेस्टिगेशन की और मुझे शायद अपराधी मिल गया। उसका नाम क्या है? जैक। और मुझे बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो एक बैड बॉय है। अबे धोखेबाज लड़की है, तू समझ गई? वो इवा की पार्टी में भी था और उसने कुछ किया। तुम्हें सच में लगता है वो पागल ग्रेग पार्टी में आएगा? कुछ जो वो हैरी को गीक नहीं बोल सकता। वैसे बात में तो काफी दम है, तुम्हें यकीन है ना? हाँ। हेलो पुलिस, हमें एक चोर को पकड़ना है, जल्दी आ जाओ। अरे मैडम, क्यों लेके जा रहे हो मेरे को? अरे मैडम, अपन कोई कांड नहीं किया है। लेकिन मैं कोई किताब नहीं ढूंढ रही हूँ। तो मैडम अपन को अंदर क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हें ईवा के मर्डर करने के शक के ऊपर अरेस्ट किया जा रहा है। क्या? अबे अपन ईवा को हाथ तक नहीं लगाया है। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास गवाह है। कि कौन? वो मैं हूँ जैक, माफ कर दो। ओ, तो ये तेरा कांड है, लेकिन तूने ऐसा किया क्यों? ईवा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं उसके किलर को ऐसे छोड़ नहीं सकती। वो अपुन नहीं था और अपुन ने तेरा मदद किया था, भूल गई कैसी? और तू अपुन पे ये बड़ा इल्जाम क्यों डाल रही है अब? मदद की क्या मतलब है? क्या ये सब इसीलिए क्योंकि अपुन एक टपोरी है? अपुन तेरे जैसा हाई क्लास वाला नहीं है। जैक बस करो। अपुन को कभी तेरे से मिलना ही नहीं चाहिए था। तूने अपुन को धोखा दिया है कैसी? ये क्या कह रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। जैक ने मुझसे ऐसे बात क्यों की जैसे हम क्लोज थे? शायद उसने ईवा को नहीं मारा। हाँ। नहीं, उसी ने किया होगा। बस मुझे मनाने की कोशिश कर रहा होगा। हे, क्या तुम बिजी हो? क्रिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसी? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं जानता था कि तुम बुरा फील होने पर यहाँ पर आती हो। ये लो फूल। मुझे तुम्हारे इशारों की जरूरत नहीं। हाँ, प्लीज कैसी माफ कर दो। मैं इडियट हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया। सच में? तुमने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे डैड ने अमीर लोगों पर मर्डर का इल्जाम लगाया। ये सब गलत है। वैसे भी उन्होंने जैक को तो पकड़ लिया है ना। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, गंदी नाली का कीड़ा कभी नहीं सुधरता। उसके बारे में ऐसे मत बोलो। होगा क्यों नहीं, उसी ने तो मर्डर किया है। हाँ, तुम सही हो। हाँ, कैसी? चलो फिर से शुरुआत करते हैं। मुझे प्यार है तुम पर। तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने अपनी जॉब खो दी और तुमने मुझे छोड़ दिया जब मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोया। कैसी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें दोबारा दुखी नहीं करूंगा। सॉरी सिंडी, ये सही वक्त नहीं है। कैसी? क्रिस पर ट्रस्ट मत करो। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? सुनो, उस पर ट्रस्ट मत करना। जल्दी सब कुछ छोड़कर स्टेशन आ जाओ। जैक ने कुछ बताया है। आती हूँ। कैसी? अरे यार, तुम कहाँ जा रही हो? मेरा दिल तोड़कर तुम पछताओगी। कैसी? हम दोनों कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। मिसेस सीरियल, पापा यहाँ है? हाँ, वो तुम्हारे फ्रेंड के साथ हैं। मैंने उन्हें जैक से बात करने दिया। पुराने दिन मेरे डैड के साथ। शुक्रिया मिसेस सीरियल।
कोई नहीं। तुमने मुझे डरा दिया। मेरी हिचकी बंद हो गई। आप इस क्रीप के साथ क्या कर रहे हो? धोखेबाज लड़की। मैं इस हरामखोर से काफी देर से सवाल जवाब कर रहा था और पता मुझे क्या पता चला, ये बेकसूर है। ऐसा नहीं हो सकता, सारे सबूत उसके खिलाफ है। जैज, इसे सब बता दो। तुम दोनों आपस में बात करो, मैं जब तक वड़ा पाव खा के आता हूँ। मुझे बताओ कि तुमने ईवा के साथ क्या किया। अपन ने कुछ नहीं किया है बाप, तेरे को समझ नहीं आता? गीक तुमसे बात करने से क्यों डर रहा था? वो गधी डरपोक थी, अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने बस उसको चुप रहने को कहा था और तू अपन पे इल्जाम डाल रही है। तुम्हारी मर्दाना आवाज से डरा होगा। माफ कर दो अपन को। बोल दो। अपन को क्रिस के बारे में कुछ जरूरी पता चला था और अपन ये तेरे को बताना चाहता था। और जब ईवा का कत्ल हुआ था, अपन को पता चला क्रिस तेरे को चीट कर रहा है और अपन ने डिसाइड किया उसको सबक सिखाएगा। क्या रे ढक्कन, किसको मैसेज कर रहा है तू? तेरे से मतलब? तू पार्टी से चला क्यों नहीं जाता? तुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया। अपन इधर पार्टी करने को नहीं आया है, अपन तेरे से बात करने आया है। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है लूजर। केसी को धोखा दे रहा है ना तू? तू तो गया बेटे। अब उनको पता है तू उसको धोखा दे रहा है, तू किसी और के साथ है। देख, तू अपने काम से काम रख, हमारे बीच में मत आ। अगर तेरी वजह से केसी की आंखों से आंसू गिरा तो यही टपका डालेगा तेरे को। दोस्तों क्या चल रहा है? अबे डबल बैटरी, तेरे को क्या अपन मजाक के मूड में लग रहा है? ठीक है। अबे निकल जा वरना इसके साथ तू भी पेला जाएगा। समझ गया मैं। और तू ये ले तेरी। केसी को दुख हुआ तो तेरे को छोड़ेगा नहीं अपन। हाँ तो बस इतना ही तुमने क्रिस के साथ फाइट सबसे छुपाई? हाँ बिल्कुल, बस ये फाइट के बारे में नहीं था। अपन चाहता था कि किसी को पता न चले वो धोखेबाज है। ऐसा क्यों? क्योंकि तेरे को उससे दुख होता और अपन नहीं चाहता था कि तेरे को दुख हो। तुम्हें आखिर क्या हुआ जो तुम मेरी फीलिंग्स की इतनी परवाह करने लगे? क्योंकि अपन तेरे से प्यार करता है केसी। क्या? अपन ने हमेशा जो किया तेरे लिए किया, लेकिन तूने, दिक्कत वही है तेरे जैसी लड़कियां अपन जैसे टपोरी को भाव नहीं देती है, वरना बात कुछ और होती। अपन ने तो पूरे दिल से तेरे से प्यार किया है केसी। तुम दोनों अकेले में बात करो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल। और तूने बिना सोचे अपन को पुलिस के हवाले कर दिया। सॉरी जैक। मैं कितनी इडियट हूँ। जाओ तुम। क्या? किसी के देखने से पहले जाओ। हेलो सिंडी, तुम्हारी मदद चाहिए। क्रिस किसके साथ चीट कर रहा है पता लगाओ। अरे वाह, डॉन जुआन आया है। देखो। सिंडी, अबे डर मत, अपन जैक है। क्या? ये क्या कह रहे हो जैक जी, तुम हो क्या? अबे तेरे साथ अपन भी इस ढक्कन पे नजर रखेगा ना। तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुमने मुझे चोर बोला था। ठीक है, अपन कोशिश करेगा कि इस ढक्कन का कम पिक्चर बनाए। ठीक है, भूल जाओ। याद रखो कि हमें क्रिस के फोन पर एक हैकिंग डिवाइस लगाना है। और फिर क्या? हाँ, फिर हम ये करेंगे कि उसके फोन को हैक करेंगे और उसके सारे मैसेजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर। गुड आफ्टरनून। ओह हेलो। हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। या फिर ये डेजर्ट? सुनो यार, देखो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसकी तो साला कितना अजीब आदमी है रे। वो देखो सलमान भाई वहाँ पर। अबे अरे साहब, आप तकलीफ काय को करता है? अपन उठाते हैं ना आपका फोन। है ये लो साहब, आपका 1.5 लाख रुपए का आईफोन। तुम्हारा शुक्रिया यार। देखो यार, मेरा क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए गया तो थोड़ा टाइम लगेगा। समझी मैं। चलो चलते हैं साहब, बहुत बढ़िया। अब चल 11 नंबर का बस पकड़, कल्टी मार। अरे बाप रे, तूने ये सब हाईटेक कब सीखा रे? हाँ रुको, हो गया। सिंडी वो देख रहे? क्या? अरे क्रिस का मैसेज आया रे। ये चैटिंग तो किसी दूसरी लड़की के साथ है। क्या तुम्हें भी वही दिख रहा है जो मैं देख रही हूँ? ईवा। ये क्या?
हेलो केसी, बैठ के बात करते हैं। तुमने ईवा को मारा? क्या? तुम सीक्रेटली उससे मेरे पीछे मिल रहे थे? क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे सब पता है, अब बोल दो। ठीक है, सब बताता हूँ। हम सीक्रेटली डेट कर रहे थे। मुझे ईवा पसंद थी। मैं सोचा था उसके लिए उसे छोड़ दूं। ये सब महीनों से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे बोला कि सब कुछ खत्म हो गया। उसने हमारे स्कूल के किसी सीनियर को पटा लिया। उसने उस सीनियर के लिए मुझे छोड़ दिया। और तुम विश्वास नहीं करोगी, मैं उसे अपनी सच्ची गर्लफ्रेंड बनाने वाला था, लेकिन मैं पागल हो गया। और तो बस इतनी ही बात थी, और तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगी। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, अब पुलिस को बुलाऊंगी। क्या? अरे यार, ये क्या था? तुम पागल हो गई हो क्या? वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी को भी बुला लो। क्यों नहीं? मेरी जान, मैं अमीर ज्यादा हूँ, पुलिस मेरा साथ ही देगी। ओ, क्या तुमने सुना? षड्यंत्र रचा है इसने। रिपोर्टर कहाँ से है? क्या तुमने बुलाए? बताओ कि आप अपने डैडी को कनेक्शन ऑफ जस्टिस से बचाने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश को इसे सुनना पड़ेगा और तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे। तुझे तो मैं, तू भी गंदे नाली की कीड़ी है। क्रिस, ईवा के मर्डर में अरेस्ट हो। मेरे साथ चलो, चलो। मुझे बस हिचकी है, जल्दी चलो यहाँ से। रुकिए, उसे ले जाओ, हमें कन्फेशन चाहिए। मुजरिम को पकड़ने के लिए थैंक्स। तुम दोनों का शेरिफ नेट, बहुत बहुत स्वागत है इस स्टेशन में। शरीफ, मैं फिर से शरीफ बन गया है। कांग्रेचुलेशंस, आप सही थे किलर के पार्टी में होने के बारे में। मैं कोर्ट को बुलाऊंगा, इंटरनेशनल कोर्ट को। मुझे बाहर निकालो। चुप करो तुम जिंदगी भर अंदर रहोगे। थैंक यू मिसेस सीरियल। ठीक है, पर अब मैं कैसे आगे बढ़ूं जब मुझे पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। वो मेरे पीछे क्रिस के साथ चीट कर रही थी। केसी, अरे क्या हो गया रे? रो काहे को रही है तू? कुछ नहीं, मैं बस सैड हूँ। क्रिस अंदर हो गया है, तुझे तो सेलिब्रेट करना मैं चाहिए। बस विश्वास नहीं कर सकती कि ईवा ने इतने लंबे समय तक मुझे धोखा दिया। वो मेरी बहन जैसी थी। देख, इसकी चिंता मत कर, ये सब पुरानी बात है। कैसे? तुम्हें ये देखना पड़ेगा। दूर रहो, मैं बात नहीं करना चाहती, मैं स्ट्रेस्ड हूँ। पर ये बहुत अर्जेंट है। मुझे फॉलो करना बंद करो। तुम मुझे फ्रेंड मानती हो? पता है। अब मेरी कोई फ्रेंड नहीं, मैं गर्ल्स पर विश्वास नहीं करती। मेरी अच्छी दोस्त ने मुझे धोखा दिया था। चुप हो जाओ तुम। ये देखो, ईवा की डायरी। इसका मैं क्या करूं? तुम्हें ये कहाँ मिली? उसके लॉकर में मिला था ये। तुम्हें इसे पढ़ना ही चाहिए, जबकि वो नहीं चाहती थी ऐसा हो। एक काम कर, इसको अकेले में पढ़ना। डियर डायरी, मैं ये नहीं बता सकती कि मुझे केसी को लेकर कितना ज्यादा दुख है। डोनी, क्या तुम हो? मैं डर गई थी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। हाँ। अरे चुप 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 चुप। मुझे लगा कि तुम डोनी हो, मेरे स्कूल का क्रश। दूर हटो। यार तुझे पसंद नहीं आया क्या? तुम केसी को डेट कर रहे हो और अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड को मैं डेट नहीं कर सकती। यार सुन एक बात, क्या तू मुझे चुपचाप डेट करेगी? किसी को पता मत लगने देना। क्या? मैं उसे सब कुछ बताऊंगी। मैं उससे कहूँगा तेरा बॉयफ्रेंड छीनने ईवा आई थी, तो फिर तुम खुद देख लेना कि वो किस पर विश्वास करेगी। तो डील डन। आज से तुम सिर्फ मेरी बात मानोगी, ठीक है? मुझे उसे कुछ महीने तक झेलना पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, केसी को बताना और भी ज्यादा डरावना हो गया। लेकिन आज मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं केसी को सब कुछ सच बता दूंगी, चाहे वो मुझे माफ करे या ना करे। खास करके अब मेरा क्रश मेरे साथ है, टाइलर। वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ईवा, ये तुमने क्या कर डाला? मैंने सिंडी से माफी मांग ली। मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था।
वो भी तेरे को माफ कर देगी जैसे तूने उसको माफ कर दिया। ईवा की गलती नहीं थी, क्रिस ने उसे डरा दिया था और उसको शर्म आ रही थी मुझसे कहने में। उसे हमेशा लोगों को हर्ट करने से डर लगता था। वैसे ईवा अपन की अच्छी दोस्त थी, फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर थी। आजा यार। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। मैं ये सब अकेली नहीं संभाल पाती। वैसे अपन तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। पता है, मुझे पहले तुम लूजर लगते थे। तेरे साथ रहकर मैं बेहतर हो जाऊंगा। केसी, मुझे खुशी है कि तेरी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक है। मैं भी तेरे लिए कुछ भी करूंगी, बिल्कुल कुछ भी। दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट करने से पहले आप लोग ये श्योर कर लो कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं। अगर नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक करो, घंटा दबाओ और फिर कमेंट करो। हाँ, मुझे हमारा वीडियो सच में बहुत पसंद आया, स्पेशली कॉन्सेप्ट और डेडिकेटेड स्टोरी। हम ऐसे कम काम करते हैं सच में। डिटेक्टिव वाला बहुत दिन बाद किया है। तुम्हें डिटेक्टिव स्टोरीज अच्छी लगती है? ओह हाँ, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद है। तो दोस्तों, आपको हमारे एपिसोड की एंडिंग कैसे लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको वो नहीं लगी होगी जो कि आपने पहले सोचा होगा, क्योंकि एंडिंग तो कुछ और ही निकली। सही कहा ना? हाँ, शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ईवा के साथ शायद सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो फिर अंत का अंदाजा तो हम भी नहीं लगा पाते। मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो फिर इस कहानी में क्या होता है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अपने विचार शेयर करो, हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको उसके बारे में कैसा लगता है। हमें तो कमेंट्स का इंतजार रहता है कि आप कब कमेंट करेंगे और कब हम उसे पढ़ेंगे। मगर कमेंट में गोलमाल मत मार देना। अब आगे स्टोरी में क्या होना चाहिए उसे आपको जरा चख के देखना चाहिए, उसे खा कर देखना चाहिए, उसे जरा चूस के देखना चाहिए, तब आपको समझ आएगा। हाँ, और ये तो भी खुदा ही देखो। बता सकता है। हाँ, और अपनी फीलिंग को शेयर करो और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ हमें। हाँ, असल में हमें पता ही नहीं है कि एंडिंग में हुआ क्या है। तो चलो सब मिलके हमारे साथ देखते हैं ब्लूपर्स को। अरे हाँ, मेरा मतलब था कि गाइस, ये बताओ आपको हमारे आउटफिट्स कैसे लगे इस बार? वैसे मुझे बड़े सही लगे आउटफिट्स नेट के। नेट हाँ, आउटफिट्स तो मजेदार थे ही, और इस बार हमने शूटिंग के लिए असली वाली बाइक यूज करी थी। मेरा मतलब कि ऐसा तो कुछ और हमने सच में उसे राइड किया अच्छा सुनो, तुम दोनों मेरे साथ चलना। तुम्हें तो मुझे खेल खिलाना है। तो दोस्तों, गैस कीजिए कि मैं किस खेल की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि आजकल बच्चा तो कोई होता नहीं है साला, हर कोई बाप ही पैदा होता है। उन्हें अब आप ही क्या मुझे मिला है? बताइए। सच में एक नोट। हाँ, मेरा मतलब वही था। हमने साइन किया और सब विनर्स को बेस्ट विशेस। और उसके साथ हमारा सिग्नेचर और हमारा ऑटोग्राफ। नहीं, देखो ऐसा है, बात कुछ ऐसी है। मैं आपको पहले बताना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपसे आखिर मैं कैसे बात करूं। मेरा मतलब किस मुंह से बात करूं, मुझे समझ। हो सकता है कि आप ही हो वो जिसने अभी तक हमारा रिप्लाई नहीं देखा है, तो जाकर देखिए। जब भी मैं बात करता हूँ बीच में आ जाते, देख रहे हो दोस्तों? मैं बात करूं तो बीच में नहीं आने का, और भले ही मेरी बात एकदम बकवास हो उसके बावजूद भी। बड़े के अकाउंट से जिसे आप यूज कर रहे थे, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। दोस्तों, आप भी जानते हैं। हाँ, सही कहा। उसे तो आप उंगलियों से भी गिन सकते हैं अगर आप चाहें तो उसके। हाँ, बहुत दुख की बात है कि हमने कुछ विनर्स चुने थे और उनमें से कुछ को उनका प्राइज नहीं मिला, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको मिलेगा। उन्होंने हमारे मैसेजेस नहीं देखे हैं। तो अगर वो कुछ लोग अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो जो बाकी हैं उनके लिए भी अभी कोई मौका है। तो कमेंट करते रहो कि आपको हमारा कौन सा मर्च चाहिए। कुछ अपनी सबसे फनी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज। कंटेस्ट रूल्स: एक स्टोरी लिखो, अपनी पसंद की कोई भी स्टोरी, और कोई भी कैरेक्टर जो आपको ज्यादा पसंद हो, जिसके ऊपर आप एपिसोड देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और कहाँ पर आप ज्यादा लकी या मेगा लकी या लकी। मगर कैसे? मैं समझा नहीं। तुम्हें उसे अच्छे से बताना चाहिए। स्टोरी है जहाँ लक था या नहीं था आपके साथ, जो भी हो अपनी स्टोरी शेयर करो और शायद आप जीत सकते हो हमारा मर्च। राइट नाउ आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसे जीतने की। तो गाइस, हम आपको जनरली एक और बार याद दिला देते हैं आपको क्या करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, दबाओ, लाइक करो और कमेंट करो, और हाँ, हमें बहुत सारे कमेंट करते रहो, बहुत सारे।
तुमने देखा ना ऐसे। हाँ तो चलो कुछ बताओ। तो हमने जो कहा उसे सम अप करते हैं। बिल्कुल सही सबसे कहा। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। दूसरा ये है कि आप लोग कमेंट करो कुछ, या तो फनी कमेंट कर सकते हो या लिखो मैं लकी हूँ क्योंकि, या मैं अनलकी हूँ क्योंकि, या फिर लिख सकते हो कि मैं मेगा लकी हूँ क्योंकि। और ये करना है एक कहानी बताओ अपनी, और मैसेजेस और कमेंट्स चेक करो, या फिर अपने बड़ों से भी आप चेक करवा सकते हो मैसेजेस और कमेंट्स, क्योंकि हम आपको कांटेक्ट करेंगे। और अब चलो आगे बढ़ते हैं हमारे बाप रे हेवी है, स्टैंड पे लगा। हाँ मोटरसाइकिल चुरा रहे हैं, मोटरसाइकिल चुरा रहे हैं। वैसे कैसी अपन तेरे से प्यार करता है। डायलॉग भूल गए, याद करो अच्छे से, ज्यादा टेक हो रहे हैं हमारे। अबे पागल हो गए यार, इसको यहाँ पर इससे लड़ना था और पता नहीं ये क्या करने में लग रही है इससे। यार देखो जरा क्या भाई, इतनी भी गंभीर बात नहीं है। हाँ तो चलो शुरू करो, समझ गए ना? घंटा नहीं समझे। चलो यार, चलो आ जाओ सब। दोबारा से करते हैं, चलो आ जाओ। एक टेक।